बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन गिरामी, गुज़श्ता कुछ एपिसोड्स में हमने देखा कि उर्तुगुल और तैमूर के झगड़े की वजह हाइमा खातून उर्तुगुल को कबीला बद्र कर देती हैं, मगर आलिया खातून सरदार खुशनूद के जहन में अपनी बहन के खिलाफ जहर भर देती है कि शायद उर्तुगुल को कबीला बद्र करने में इसकी कोई साजिश है। इसलिए ये उर्तुगुल और इसके सिपाहियों को गिरफ्तार करने के लिए भेजता है। उर्तुगुल जैसे ही कबीले से बाहर निकलता है, मंगोल इस पर हमला आवर हो जाते हैं, मगर ये इन सभी को मार कर वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद उर्तुगुल गनी की गार में आराम कर रहा होता है। तभी इसे ख्वाब में इसके रूहानी पेशवा इब्नुल अरबी नजर आते हैं। यहां से आज के 24वें एपिसोड का आगाज होता है। ख्वाब में इब्नुल अरबी इसे कहते हैं कि तुम्हारे रास्ते का सुराग इस संदूक में है। इतने में इसकी आंख खुल जाती है। ये कहता है कि मुझे अपना संदूक वापस लाना होगा, वो मुझे बुला रहा है। सुबह होते ही उर्तुगुल नूरगुल, रोशान और अब्दुर्रहमान को अपना मंसूबा बताता है। उर्तुगुल कहता है कि जब तक नोयान को मंगोलों की बड़ी फौज मिलती है, तब तक नोयान इस जमीन के बारे में मालूमात जमा कर रहा है। इसलिए अभी तक इसने सिर्फ छोटे छोटे हमले ही किए हैं, ताकि वो तुर्कों के दिलों में मंगोलों का खौफ बिठा सके। इन हालात में हमें कबीले को हमा वक्त तैयार करना होगा, जिसके लिए ये नूरगुल और रोशान को वापस कबीले जाने को कहता है, ताकि ये वहां रहकर एक तो कबीले को तैयार रख सके, दूसरी तरफ कबीले में मौजूद गद्दार का पता लगा सके। उर्तुगुल इन्हें कहता है कि फिलवक्त तुम दोनों सीधे कबीले नहीं जा सकते, इसलिए कोई ऐसा पुख्ता बहाना ढूंढो जिससे कबीले वापस जाने पर तुम पर कोई शक न कर सके। कबीले में मुकम्मल एहतियात से काम लेना, क्योंकि मेरी गैर मौजूदगी में तैमूर तुम दोनों से कोई ना कोई गलती करवाने की जरूर कोशिश करेगा, जिससे वो फायदा उठा सके। जब तुम दोनों कबीले में दाखिल हो जाओ तो समझ लेना कि हवाएं भी मशकूक हैं। एक एक कदम सोच समझ कर रखना। हमें हर हाल में उस गद्दार का पता लगाना ही होगा। इस दौरान रोशान कहता है कि मुझे तैमूर के खास सिपाही को चाबिश पर शक है, जिस पर उर्तुगुल इसे मशवरा देता है कि अगर तुम्हें इस पर कोई शक है तो इसे अपनी नजरों से ओझल ना होने देना। अगर हम कबीले में गद्दार को तलाश कर लेते हैं तो हम नोयान को मात दे देंगे। अब्दुर्रहमान अपने मुतालिक पूछता है कि मेरे लिए क्या हुक्म है। उर्तुगुल उसे कहता है कि जो काम मैंने तुम्हें दिया है इसमें तुम्हारी मौत भी हो सकती है। अगर नोयान की फौज में जाने के बाद उसे तुम पर जरा भी शक हुआ तो वो तुम्हें मारने में जरा भी देर नहीं लगाएगा। मैं तुम्हें जहन्नम में भेज रहा हूं, इसलिए सब्र तहम्मुल से काम लेना और कोई गलती मत करना। अगर तुमने कोई भी गलती की तो शायद हम तुम्हें दोबारा कभी ना देख सके, और अगर हो सके तो हमजा के दिल को बदलने की कोशिश करना। गुस्से और नफरत ने इसके दिल को स्याह कर दिया है। अब्दुर्रहमान कहता है अगर हक के रास्ते पर चलते हुए मेरी जान भी चली जाए तो मुझे गम नहीं, मेरा अल्लाह हमेशा मेरे साथ है। रोशान उर्तुगुल से पूछता है कि आप क्या करेंगे। उर्तुगुल जवाब देता है कि मैं अपना संदूक वापस लेने जा रहा हूं। उर्तुगुल इन्हें हिम्मत देते हुए कहता है कि यही वक्त है, अब हमने नहीं बल्कि दुश्मन हारेगा। हम जीतेंगे या शहीद होंगे। अल्लाह पर यकीन रखकर कदम आगे बढ़ाओ। दोस्तों, इसके बाद नोयान का ठिकाना दिखाया जाता है, जहां तंगूत अफरासियाब नामी ताजर को नोयान से मिलवाता है। तंगोत इस ताजर से कहता है कि उर्तुगुल के भागने की वजह से नोयान काफी गुस्से में है, इसलिए सोच समझकर बोलना, ये ना हो कि उर्तुगुल की जगह तुम्हारा सर कट जाए। इतने में नोयान अपने हैमे से बाहर आ जाता है। नोयान इस ताजर से पूछता है कि तुम हमारी तमाम फतह की गई रियासतों में तजारत करना चाहते हो तो तुम्हें इस बात की इजाजत मिल जाएगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। तुम्हें दुदुर्गा और काई कबीले के तमाम तर साजो सामान को मुझ तक पहुंचाना होगा। मैं इन दोनों कबीलों पर अपना कहर बरसाना चाहता हूं, इन्हें तकलीफ के आखिरी हिस्से तक पहुंचाना चाहता हूं। जिस पर अफरासियाब ने कहा कि आप फिक्र ना करें, आपका हादम आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। नोयान इसे अपने चंद सिपाहियों के हमरा दुदुर्गा कबीले की तरफ रवाना कर देता है। कबीले में तैमूर भी अपनी अनाह पर कायम कोचाबिश और अपने सिपाहियों को
हुक्म देता है कि आज एक मर्तबा फिर से उर्तुगुल और उसके साथियों की तलाश में जाओ। ये तीनों तैमूर का हुक्म सुनकर इनकी तलाश में निकल जाते हैं। ढूंढते ढूंढते थक कर ये तीनों एक जगह पर पड़ाव डालकर खाने के लिए रुकते हैं। तभी सिपाही ताजर अफरासियाब को दो दुर्गा कबीले लेकर जा रहे होते हैं। इनमें से एक इन्हें देखकर बाकियों को कहता है कि आगे कुछ तुर्क मौजूद हैं, काफी दिनों से हमारी तलवारें साफ हैं, आओ इनका शिकार करें और सरदार नोयान के लिए तोहफा लेकर जाएं। यह मंगोल सिपाही ताजर अफरासियाब को रास्ता बताकर इसे वहां से भेज देते हैं और खुद कुचाबिश और इसके साथियों पर हमला करके इन्हें अपना बंदी बना लेते हैं। सिपाही साथ होने की वजह से कुचाबिश इन्हें बता भी नहीं पाता कि वो नोयान का जासूस है। इतने में वहां रोशान और नूरगुल आकर इन सभी मंगोलों को मारकर इन्हें बचा लेते हैं। तैमूर का सिपाही इन्हें कहता है कि आपने हमारी जान बचाई है, इसलिए हम आपके मकरूज हैं, आप हमारे साथ वापस कबीले चलें। मैं खुद आका तैमूर से बात करूंगा कि आप बेगुनाह हैं। ये दोनों इसकी बात मानकर इसके साथ कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं, क्योंकि ये इसी तरह का कोई मौका तलाश कर रहे थे कि ये वापस कबीले पहुंच सके। दूसरी जानिब अब्दुल रहमान जंगल में नोयान को तलाश कर रहा होता है। तभी तंगोत इसे आकर पकड़ लेता है, मगर अब्दुल रहमान इसे कहता है कि मुझे नोयान से मिलकर इसकी फौज में भर्ती होना है। तंगोत इसकी आंखों पर पट्टी बांधकर इसे अपने ठिकाने पर ले जाता है। वहां पहुंचकर हमजा इसे देखकर बहुत खुश होता है। अब्दुल रहमान इसे कहता है कि तुम सही थे, हमने सुलेमान शाह के बेटों के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उन्होंने मुझे इस गलती की सजा देने की कोशिश की जो मैंने की ही नहीं थी। नोयान इसे देखकर काफी हैरान होता है। नोयान इसे देखकर कहता है कि तुम तो सुलेमान शाह के सिपाही अब्दुल रहमान हो। अब्दुल रहमान इसे बताता है कि मैं कई दिनों से आपको पहाड़ों में तलाश कर रहा था ताकि मैं आपसे वफादारी का अहद कर सकूं। नोयान इसे कहता है कि दुनिया की अजीम तरीन फौज में खुश आमदीद। नोयान हमजा से कहता है कि अपने भाई का अच्छे से ख्याल रखना। कबीले में गुलदारो अपने घोड़े की नाल तब्दील करवा रहा होता है कि वहां तैमूर भी आ जाता है। तैमूर गुलदारो से पूछता है कि आप भी मुझसे नाराज हैं। गुलदारो कहता है कि बेशक मैं तुम पर गुस्सा हूं, क्योंकि तुम भी मेरे भाई उर्तुगुल जैसे हो, कुछ भी करने से पहले सोचते नहीं। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि वहां तैमूर के सिपाही नूरगुल और रोशान के साथ पहुंचकर तैमूर को बताते हैं कि इन पर मंगोलों ने हमला कर दिया था और इन दोनों ने इनकी जान बचाई। गुलदारो तैमूर को कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था, तुम आगे की नहीं सोचते। जो सिपाही तुमने गद्दारों को पकड़ने के लिए भेजे थे, वहीं इन्हीं नाम नेहाद गद्दारों ने तुम्हारे सिपाहियों को बचा लिया। चूंकि रास्ते में इन्हें ताजर अफरासियाब भी मिल जाता है, तो ये इसे भी अपने साथ लेकर आते हैं। गुलदारो इसे देखकर पूछता है कि आपका कारवां कहाँ है। अफरासियाब कहता है कि वो बाद में आएगा, पहले मैं आया हूँ ताकि माहौल का जायजा ले सकूं। दूसरी तरफ सरदार खुशनूद हैमा खातून के पास आकर इन्हें कहता है कि जो हुआ इसे भूल जाओ, अब हमें एक नया आगाज करना चाहिए, लिहाजा हमें अपने कबीलों में शादी के रिश्तों को फरोग देना होगा, जिसके लिए मैं तुमसे रोशनी का हाथ अपने तैमूर के लिए मांगता हूँ। उर्तुगुल भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। इसने इब्नुल अरबी का दिया हुआ संदूक अपने वालिद सुलेमान शाह की कब्र के करीब दफन किया होता है, इसलिए अपने वालिद सुलेमान शाह की कब्र पर पहुंचकर यह अपने कबीले के हालात बताकर दुआ करता है। इसके बाद संदूक निकालता है। इतने में वहां इब्नुल अरबी भी पहुंच जाते हैं, जो इसे कहते हैं कि ईमान वाले लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, क्या तुम अपने सुपुर्द किया गया काम मुकम्मल करने के लिए तैयार हो। और यहाँ पर आज के इस एपिसोड का एख्तिताम हो जाता है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त अहबाब को भी इस्लाम के वकार की खातिर लड़ने वाले बहादुरों के मुतालिक मालूम हो सके। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहें। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना और अपने प्यारों का खूब सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।